एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। चाइना ने दिमाग लगाया कि हमको कस्टमर जाए भाड़ में, ओप्पो वीवो ये सब अब बनवा लेती है किसी थर्ड पार्टी। तो अमेरिका का एक कंपनी कंसाइनमेंट में एक शर्त रखा था कि हम 5% से ज्यादा अगर कोई चीज टूट गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करें। उसके बाद जापान वो अपनी कंपनी में तोड़वाया और भर के भेज दिया और फिर एक लेटर लिखा, आपका जितना मोबाइल बनता है ना, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन बना रही है, सबसे ज्यादा वही बनाती है कंपनी मोबाइल वगैरह। आप वो थर्ड पार्टी वर्क करते हैं, सब बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे आप जहां से सामान खरीद रहे हो क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर हो गया। एक हो गया बिजनेस टू बिजनेस। जैसे हॉस्पिटल में जो बेड बनता है और जो हमारे घर में बेड बनता है, दोनों में अंतर। जो हम घर में बेड लगाते हैं वो बिजनेस टू कस्टमर जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का बेड है वो बिजनेस टू बिजनेस। एक फैक्ट्री में बना वो हॉस्पिटल को दे दिया कि आपके घर पहुंचाता है। ये दहेज में हम अस्पताल वाला बेड ले जाते नहीं देखे हैं। अब ड्राम जाएगा, अरे बाप रे, तो खतरनाक। अस्पताल वाला भी ले जाना तुम लोग, स्ट्रेचर दहशत का माहौल रहेगा। क्या लेके आइए, स्ट्रेचर व्हील चेयर ये सब लेके जाएगा। जरूरत तो पड़ता है बुढ़ापा में, लेकिन भले जरूरत बुढ़ापा में पड़े, दहशत हो जाएगा एकदम। और जो गाड़ी जिसको सजाया जाता है ना, उसके ऊपर ड्राम रखवा देना। जो फूल से सजाया जाता है उसके ऊपर क्या रहेगा, ड्राम भी सजा देना। चलो ध्यान देगा, बिजनेस टू बिजनेस समझ में गया। वैसे ही क्या होता है समझना कि मोबाइल कंपनियां हैं, मार्केटिंग पे ध्यान देती हैं कि ओप्पो वीवो ये सब अब बनवा लेती हैं किसी थर्ड पार्टी से, फॉक्सकॉन वगैरह से बनवा लेगी। वो कहेगा बना के दे देंगे, हमको क्या मतलब है, बना के दे देंगे। ओईएम से बनवा लेगा, ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओईएम। अब जैसे टीवी आपको बनाना है, टीवी तो जाना पड़ेगा किसके पास, ओईएम के पास। जैसे सैमसंग की टीवी है, एलजी की टीवी है, सोनी की टीवी है, सबको बनाता होगा कोई ना कोई ओईएम। कौन बनाता होगा, ओईएम। आप कहिएगा कि हमको ना एक टीवी चाहिए, तो कहेगा क्या क्या चाहिए बताइए, लिखवाइए। तो अपना सारा रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा, वो बता देगा देखो भाई टीवी हो गया, ये 12,000 पड़ गया है। टीवी का कितना पड़ा, 12,000 का, ठीक है। इस पे स्टिकर हमारा 60 दीजिएगा, 60 दिया आपका स्टिकर, आप बेच दीजिएगा उसको 20,000 में। तो बस ये क्या हो गया, ओईएम। फैक्ट्री आपका है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय फैक्ट्री कुछ है नहीं, किससे लेके चला है, ओईएम से लेके चला है। काम खत्म, अपना लेबल चिपकाइए, बेच दीजिए, यहाँ पर हो गया, स्टिकर हो गया, बेच दीजिए। तो ये ज्यादातर ओईएम कहाँ है, ताइवान। चाइना ने दिमाग लगाया कि हमको कस्टमर जाए भाड़ में, हमको कस्टमर को पकड़ना ही नहीं है, हमको बिजनेसमैन को पकड़ना है। अभी बताओ किसी बिजनेस, अभी आपको अपना तौलिया का होलसेल खोलना है, तो आप यहाँ बनवाइए कि चाइना से लेके चले, बस ले आ जाएगा, आप दे देगा उसको, और कोई झमेला नहीं। आप पेमेंट कीजिए, आपका सामान लद के यहाँ पे पटना पहुंचा देगा, वो कोई झमेला नहीं। उसका एक डिपार्टमेंट है ट्रैकिंग का, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पूरा जिम्मेदारी के साथ पहुंचा देगा। अपने ऐसा कुछ नहीं, कोई सामान रिजेक्ट देगा नहीं, और रिजेक्ट दे दिया तो रिजेक्ट देता ही नहीं है, रिजेक्ट दे दिया तो वापस कर देगा। लेकिन जापान वाले अलग लेवल के होते हैं। सबसे बेहतरीन सामान कहाँ का आता है, जापान का। देखो जब बड़ा शिपमेंट लाया जाता है ना, तो उसका कंसाइनमेंट होती है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि अगर सामान सपोज कीजिए कोई चीज 1 लाख पीस आ रहा है, तो उसमें 1 आध तो टूट सकता ही है। अब वो किसकी गलती से, तो कई बार कंपनियां कहती हैं कि हम 10% से ज्यादा डिफेक्टेड नहीं लेंगे। तो अमेरिका का एक कंपनी जापान से सामान मंगा रहा था, क्रॉकरी, बर्तन मंगा रहा था, क्रॉकरी मंगा रहा था, लगभग 2 से 2.5 लाख क्रॉकरीज। वो ये चीनी मिट्टी के बर्तन में नहीं होते हैं क्रॉकरी। उसने कंसाइनमेंट में एक शर्त रखा था कि हम 5% से ज्यादा अगर कोई चीज टूट गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करें, 5% से ज्यादा टूटा नहीं होना चाहिए। तो उसने लिखा था कि हमको इतना सामान चाहिए, लेकिन टूटा हुआ बर्तन 5% से ज्यादा नहीं चाहिए। समझ में गया। जापान ने उसे भेज दिया, जापान ने क्या किया, भेजा, लेकिन 2 ठो कंटेनर भेजा। एक में उसका सामान था जो 100% सही था। उसके बाद जापान वो जो 5% टूटा हुआ था ना, वो अपनी कंपनी में तोड़वाया और तोड़वा के पैक किया और भर के भेज दिया, और फिर एक लेटर लिखा कि हमें ये समझने में दिक्कत हो रही है कि टूटे बर्तनों का आप करेंगे क्या। आप समझो जापान का प्रेसिजन, जापान की सिक्योरिटी क्या होती है। उसको कहा कि हम भेजेंगे तो टूटेगा कैसे, टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उसे लगा कि शायद इसे टूटे बर्तनों का काम है, तो इसने फैक्ट्री में तोड़वाया और फिर पैक करके बनाया। कहा कि ये 5% ही है और टूटे हुए बर्तन है, लेकिन आप इसका करिएगा क्या। अमेरिका वाला माथा पकड़ लिया, ये भाई साहब कोई इतना भी समझदार कैसे हो सकता है। जापान के सड़क की नालियां जो होती है ना, उसमें मछली रहती है, सीबीएसई वाली मछलियां, सीबीएसई वाली नहीं मछलियां होती है सब, जो हाँ कम खाती है सब, तनी देसी मछलियां को दे दो ना, तनी यहाँ पे दूसर की खा जाएगी।